गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है जो कि 20 से 30 नंबर का वेटेज रखती है किस हुई है। तो क्या है कि मैं नई वीडियो बना रही थी, तभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि चलो एक बार चेक किया जाए कि जो मैंने जितना पढ़ाया है उतना आप सब लोगों ने पढ़ा भी है नहीं पढ़ा। तो उसके रेफरेंस में मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हमने इस सीरीज़ का नाम रखा है ब्रेन चैलेंजिंग। ओके, तो वो इसीलिए रखा है क्योंकि जो भी हम चैप्टर वाइज जो भी कंसेप्ट सीखेंगे, अगर हमें वो लगाना नहीं आया, अगर हमें उसके क्वेश्चंस करने नहीं आए, तो आप कितने भी टॉपिक पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। थ्योरी पढ़ते जाइए, कोई मतलब नहीं है। तो ज़रूरी है हमने जो पढ़ा है उन सबको हम रिवाइज करें, और रिवाइज का बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कीजिए। ओके, तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में जैसा कि आपको पता है मैं कौन कौन से टॉपिक्स करा चुकी हूँ। हेप्टेसिटी के बारे में आपको बता चुकी हूँ, उसके बाद में लिगेंड्स का कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, और फिर उसके बाद में ब्रीडिंग लिगेंड्स में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं ये सब चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो क्या है कि जो भी जेम वाले हैं उन सभी को तो क्या है 18 इलेक्ट्रॉन रूल जितना भी तक मैंने पढ़ाया है इनको आप अच्छे से कर लीजिए, आपके क्वेश्चंस यहीं से पुटअप बहुत ज़्यादा होते हैं। जेम वालों को तो सिवाय सिर्फ रिएक्शंस हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की, उनको छोड़ करके सारा पढ़ना है। ओके, तो इसी को देखते हुए मैं आपके सामने आज कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जिसका नाम मैंने रखा है ब्रेन चैलेंजिंग सीरीज नंबर 1। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन स्क्रीन देख लीजिए आप ध्यान से, और आप खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन करने का, उसके बाद में मैं तो आपको सॉल्व करवाऊंगी। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है डोनर मोड ऑफ नाइट्रोजन लिगेंड डिपेंड्स ऑन द मेटल, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन गैसेस स्टेट। आपको बताना है कि कौन सी स्ट्रक्चर है या फिर कौन सा कंपाउंड है जो एग्जिबिट नहीं करता किसमें, बैंड फॉर्म में। ठीक है, नाइट्रोसिल लिगेंड, इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो बैंड फॉर्म अपनी डिनोट नहीं करेगा। ओके, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, करके देख लीजिए आप एक बार। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर करवा के दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ए है आपके पास में कॉम्प्लेक्स IrCl CO, और कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। ध्यान दीजिए कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब हमें क्या करना है, आप में से ये पूछ रहा है कि कौन सी फॉर्म है जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए हमें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जो बैंड फॉर्म डिनोट नहीं करेगा। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले तो आपको नाइट्रोसिल का पता होना चाहिए कि कब ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा। नाइट्रोसिल लीनियर में देता है 3 इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है, और बैंड में हमेशा देता है 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब अपना क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आपको क्या है 18 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो भी कॉन्फ़िगरेशन रखता है वो कैसी होती है, स्टेबल होती है। तो हमें ये देखनी पड़ेगी कि अपने पास में जो स्पीसीज आई है वो किस तरह की ज्योमेट्री रखती है। तो सबसे पहले तो हम शेप देख लेते हैं इसकी, 1 2 3 4, यानी कि स्क्वायर पिरामिडल शेप रखती है। पिरामिडल कौन रखता था, मैंने आपको बताया था स्क्वायर पिरामिड मतलब 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हो गया, आधा क्वेश्चन तो हमारे यहीं से हो गया। अब इसमें हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखना है कि ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं। 9 प्लस क्लोरीन देता है 1, कार्बोनेट हमेशा देगा 2, उसके बाद में PPS2 कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा 2 + 2 2 × 2 प्लस। अब बात आती है नाइट्रोसिल की, हमें नाइट्रोसिल का नहीं पता है, उसके बाद में प्लस चार्ज यानी कि -1। ओके, -1। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं हमें, इसमें से एक माइनस करना है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 10 12 14 15 16 इलेक्ट्रॉन अपने
कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 माइनस 15, तो कितना आया 1 का मतलब क्या है कि ये कैसी फॉर्म रखता है, बैंड फॉर्म रखता है। कौन, ये वाला कॉम्प्लेक्स बैंड फॉर्म रखता है, स्क्वायर पिरामिडल है। तो हम इसको किस तरह से डिनोट कर दें, मैं इसकी एक बार स्ट्रक्चर आप सब लोगों के सामने बना के दिखा देती हूँ। और एक बचा अपने पास में नाइट्रोसिल, तो नाइट्रोसिल को हमने यहाँ पर लिख दिया। ये कैसे स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिडल। नाइट्रोसिल कहाँ से, यहाँ से अटैच, यहाँ से अटैच, ठीक है। उसके साथ में किससे अटैच्ड होगा, इससे अटैच्ड, ओके। तो ये स्ट्रक्चर आएगी इसमें। सेकंड है अपना क्या है, कॉम्प्लेक्स रुथेनियम Cl ppS3 प्लस 1 चार्ज। अब इसमें से देख लीजिए 1 2 3 4, ये भी किस तरह की है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख लीजिए इसमें। सबसे पहले तो रुथेनियम किस में आएगा, फेरस, रुथेनियम एंड ऑस्मियम, ठीक है। 8 प्लस में 1 प्लस में ppS3 होल ट्वाइस प्लस 4। नाइट्रोसिल का हमें पता नहीं है, या क्या है x प्लस y, दोनों का हमें नहीं पता ना, x और y क्या है। और उसमें से कर दीजिए -1 इज इक्वल टू कितने हो गए 12, ठीक है। 12 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू, अब हमें क्या है x y अगर पता होगा, x y 12 में से कितने कम है कि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पूरी हो जाए। तो 12 13 14 15 16, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में होने चाहिए। और 4 कब हो सकते हैं, 4 कब होंगे, 3 + 1 अगर हो, यानी कि लीनियर फॉर्म हो और साथ ही साथ बैंड फॉर्म हो। तो मुझे नहीं लगता मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं, इतना ही काफी है यहाँ पर कि हमें पता होना चाहिए कि लीनियर फॉर्म भी शो कर रहा है, साथ ही साथ बैंड फॉर्म भी शो कर रहा है, इतना काफी है। थर्ड पे आ जाइए। थर्ड में हमारे पास में CO देन N पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। अब देखिए जरा ध्यान से, ये किस तरह की स्ट्रक्चर है, ये किस तरह का लिगेंड है। ये है बाइवैलेंट लिगेंड, मैंने आपको पहले भी बताया था। ऊपर आ जाइए। अब अगर हमें सभी लिगेंड्स के बारे में पता होगा कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इजी होगा हमारे लिए इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखिए, कई बार क्या है हमें किसी पर्टिकुलर लिगेंड का नहीं पता होता कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर आपको A का पता है, B का पता है, C का पता है, तो पहले उनको देख लीजिए। अगर उनमें से मैच नहीं हो रहा है तो आप D को निकाल के देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट पे करेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे डायर्स को देखकर कंफ्यूज ना हो, डायर्स का मतलब क्या है, इस तरह की स्ट्रक्चर है आपके पास में, साथ ही साथ यहाँ पर भी कैसा है, ऑर्सेनिक, यहाँ मेथिल और यहाँ मेथिल। ये कैसा कोऑर्डिनेट, इसका लोन पेयर और ये भी कोऑर्डिनेट बनाएगा, ठीक है। तो और कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर तो कितने हो गए, 4 इंटू डिवाइडेड 4 इंटू 2 प्लस x का हमें पता नहीं है और प्लस चार्ज है इनकी -1। साथ ही साथ NCS का कितना होता है, 1 होता है। कोबाल्ट का आपको पता है कितना होता है, ठीक है। तो ऑल ओवर इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लीजिए आप, इसमें 8 18 और एक माइनस किया, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ रही है। और वैसे ही कैसा है, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। देख लीजिए कैसे है, 2 ही रखिएगा, 3 4, ओके। तो इसका CN कितना है, 18। आप देख लीजिए, आप 18 में से कितने इलेक्ट्रॉन कम रह गए, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन कम रहा है, तो आप सीधा सा मान भी सकते हैं 17 इज इक्वल टू 1। अब 1 कब आएगा, देख लीजिए 1 आएगा जब किसी भी, 1 कब आएगा जब नाइट्रोसिल अगर बैंड फॉर्म शो करेगा तो 1 आएगा। मैं आपको एक बार इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 1 2 3 4, ये AS AS, ठीक है। 2 4 6 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पर Me, ये सब आप कर ही लोगे, Me हो गया, ठीक है। उसके साथ में देख लीजिए यहाँ से क्या है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी।
यहाँ पर नाइट्रोसिल को देख लीजिए ऐड करके, नाइट्रोसिल इसमें किस तरह से आएगा। और ये NO, और ये इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। डायर्स के आप स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, क्योंकि ये लिगेंड है, इंपॉर्टेंट लिगेंड है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर शो करके आपको दिखाई है किस तरह से आर्सेनिक अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ठीक है, ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि नाइट्रोजन सिर्फ एक लिगेंड, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो कैसा होगा, बैंड फॉर्म शो करेगा। कैसे शो करेगा, बैंड फॉर्म शो करेगा। अब 3 अगर हमारी बैंड फॉर्म आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है जो 4th ऑप्शन होगा उसमें कुछ ऐसा होगा जो इनसे मिसमैच नहीं करता होगा। ठीक है, मिसमैच होगा। फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार किस तरह से वो डिफरेंट है इन बाकी सभी ऑप्शन से। 4th ऑप्शन है अपने पास में, देख चार्ज है कैसा, -1। तो सबसे पहले तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें पता होना चाहिए जो स्पीसीज है वो 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करती है या फिर 16 इलेक्ट्रॉन। वो हमें कैसे पता चलेगा, जब इससे कोऑर्डिनेशन नंबर पता होगा। ठीक है, 5 और 6। ठीक है, मतलब 6 का मतलब क्या हुआ, ये किस तरह की है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रखती है अपने पास में, 18 इलेक्ट्रॉन रखती है अपने पास में। अब हमें जरूरी है इसमें से देखना है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स में से कितने माइनस करने पड़ेंगे या फिर कितने प्लस करने पड़ेंगे, और जो प्लस और माइनस होगा उससे हम बताएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन हुआ है। जैसे बाकी सभी क्वेश्चंस में किया हमने वैसे इसमें करना है। क्रोमियम का मतलब है 6, साइनाइड मतलब 5। अब इसका हमें पता नहीं है तो इसको x, और -3 का मतलब है प्लस का 3 कर लीजिए। कितने हो गए, 5 3 8। अब इसमें 14 का मतलब क्या हुआ, आप कि अगर आप 14 में 4 ऐड कर देंगे तब जाकर आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। ओके, समझ आया कुछ कहना क्या चाह रही हूँ मैं। 14 में अगर 4 ऐड करेंगे तब 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोसिल सिर्फ एक है यहाँ पर। अगर यहाँ पर 2 होता तो पॉसिबल होता, अगर 1 है तो यहाँ पर अब कंडीशन क्या बनने वाली है, मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि ये नाइट्रोसिल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे। और नाइट्रोसिल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने दे सकता है, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, 3 का मतलब क्या है कि वो लीनियर फॉर्म शो करेगा, सिर्फ लीनियर फॉर्म। उसके पास में दूसरा नाइट्रोसिल नहीं है, इसलिए वो दूसरा नाइट्रोसिल इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और इसलिए सिर्फ ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला आपका ऑप्शन है, उसमें हम कहेंगे कि ये वाला सिर्फ लीनियर फॉर्म शो करेगा। कैसी फॉर्म शो करेगा, लीनियर फॉर्म शो करेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास में स्क्रीन पे है, अच्छे से पढ़ लीजिए और आप खुद से ट्राई कीजिए इसको पहले करने का, फिर मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ L1 एंड L2 among hydride nitrosyl and methyl CH का 2 negative and CO that will satisfy the 18 electron rule for the both metal center in the following neutral molecule is। क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको लिगेंड दिए हुए हैं और आपको सेटिस्फाइड करना है इस मॉलिक्यूल में। सेटिस्फाइड कैसे करना है कि 18 इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो जाए और जो हमारे पास में लिगेंड दिए हुए हैं वो भी यहाँ पर फिट बैठ जाए। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम है, अब ट्राई कीजिए पहले। ओके, कहना क्या चाह रहा है मैं आपको एक बार करवा के दिखा देती हूँ। देखिए, आपके पास में है L1 और L2, 2 ऐसे लिगेंड हैं जो हमें बताने हैं कि कौन से हैं इन चारों में से। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार कैसे निकालना है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कोई भी लिगेंड हो, अगर हमें उसका नेचर पता हो कि कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा उस क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करती हूँ हाइड्राइड की,
हाइड्रोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने पहले करवाए हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, अभी बताया था 3 इलेक्ट्रॉन लीनियर में और 1 इलेक्ट्रॉन बैंड में। बात आती है MECH। CH का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कितने, 2 नेगेटिव, यानी कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इसको हम कैसे लिखते थे, एक सेकेंड, 2 नेगेटिव आयन, इसको हम कैसे लिख सकते थे देख लीजिए एक बार। जैसे CH है यानी कि इसके पास में एक बॉन्ड कौन बना रहा है, हाइड्रोजन, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है कौन, मैथिल, ठीक है। अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिल। कार्बोनिल चाहे टर्मिनल की तरह एक्ट करे या फिर ब्रिजिंग की तरह एक्ट करे, हमेशा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो गया था इन सभी लिगेंड्स का। अब हमें क्या करना है, इनमें फिट करके देखना है कि हमारी जो 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम इनके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। आप क्या कीजिए, इनको हाफ हाफ में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या है, हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है अभी यहाँ पर डबल है। तो यहाँ पर देखिए इसकी हेप्टेसिटी कितनी है, 5 है। 5 का मतलब क्या है, ये 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। और रुथेनियम की बात करते हैं तो ये कितने, 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। अब बात आती है मेटल मेटल बॉन्ड। देखिए मेटल मेटल बॉन्ड का मतलब क्या है, ये आप 1 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, यानी कि इस मेटलिक बॉन्ड की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहा है। कितना, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहा है। अब इनको एक बार देख लीजिए ऐड करके, 10, 15 और 16 इलेक्ट्रॉन अभी तक हमारे पास में क्या है, कंप्लीट हो गए हैं। कंप्लीट हो गए हैं ना 16। अब हमें सिर्फ चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे हमारा 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन दे सकता है, और मैंने आपको बताया है हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोसिल या तो 1 देगा या 3। तो जहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोसिल है उन ऑप्शंस को तो आप कट कर दीजिए, ठीक है। अगले ऑप्शंस आपके पास में बचते रहे, या तो ये बचेगा या फिर कार्बोनिल बचेगा। तो जिसमें ये दोनों ऑप्शन है वो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो L1 की जगह आप मान के चलिए कि यहाँ पर क्या होगा, CO होगा, और दूसरा आपके पास में होगा, इसको हम कैसे, ओके, उससे क्या है, ये जो आधी स्पीसीज है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, और जो ये आधी स्पीसीज है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, ऑल ओवर कितने इलेक्ट्रॉन, इक्वल हो जाएंगे, 36 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, देन 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कहेंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है अपना वो जिसमें कार्बोनिल और ये वाला लिगेंड दिया हुआ है, वो अपना करेक्ट ऑप्शन है, ओके। सो आई होप आपके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे, और जिनको अभी तक डाउट था, जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, उनके क्लियर हुए होंगे कि किस तरह से इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, लेक्चर्स को किस तरह से पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे देती हूँ, उनको आपको क्या करना है, सभी को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, आपको क्या क्या आंसर आता है। फिर हम चेक करेंगे कि आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको करके देखना है, ओके। कई बार क्या है, मैं पढ़ाती रहती हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता रहता कि मैं खुद को पढ़ा रही हूँ फिर सामने भी किसी को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे नहीं पता एक्चुअल में कितने बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं, कितने बच्चे IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं, कितने गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता जरूर दीजिए कि आप किस किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके। हाँ, सो ये आपके क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, आप करके देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना आपके क्या क्या आंसर्स आते हैं, ओके। बस इतना ही था आज के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।